मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्नदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। सर्वतो प्रदीक्षा गुरुपाद पद मिथिला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्रशत श्रीमशील भक्ति विनाशील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तो हम जो राय रामानंद संवाद श्रवण कर रहे थे, आज हमारा 10वां दिन है। करते करते हम पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से कृष्ण स्वरूप को पूछते हैं। तो पिछली बारी चैतन्य महाप्रभु को राय रामानंद जी ने कृष्ण स्वरूप के बारे में बताया था कि भगवान का कितना माधुर्य रूप है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा था कि कृष्ण रूप तुमने मुझे बता दिया, एवं संक्षेप में कहीं राधा तत्व रूप, अब संक्षिप्त में मुझे राधा जी का भी तत्व रूप बता दीजिए। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि राधा जी का जो तत्व रूप है कैसे बताइए, संक्षिप्त में बताइए। और राय रामानंद जी ने इसको संक्षिप्त में बताया, लेकिन जिस राधा जी के स्वरूप को उन्होंने संक्षिप्त में बताया है उसको समझने के लिए हमें पूरा जन्म लग जाएगा, तब भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो यद्यपि हम इधर जो राधा जी का स्वरूप का जो उन्होंने संक्षिप्त में वर्णन किया है, हम इतने भी अधिकारी नहीं है कि हम उसको भी अच्छी तरह समझ पाए, लेकिन हम उसको केवल एक इंगित मात्र समझेंगे, हम पूर्ण रूप से उसमें प्रवेश अभी नहीं करेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबार ऊपरे। कि भगवान की जो है तीन शक्तियां होती हैं। कितनी शक्ति होती है? तीन शक्ति। एक है भगवान की चिद शक्ति, एक है भगवान की माया शक्ति, एक है भगवान की जीव शक्ति। तो जो भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति है उसको बोलते हैं चित शक्ति, जिससे भगवान सारी लीलाएं और सारा धाम सब प्रकट करते हैं। एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसको बोल दिया माया शक्ति। अब बहिरंगा हो गई माया शक्ति और अंतरंगा हो गई चिद शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति के जो बीच का स्थान है, जिसको तट बोलते हैं, तट तटस्थ शक्ति जो है वो है भगवान की जीव शक्ति। अंतरंगा शक्ति हो गई भगवान की चित्त शक्ति, बहिरंगा शक्ति हो गई भगवान की माया शक्ति, और बीच का जो तट है वो हो गई जीव शक्ति। जीव शक्ति से कौन प्रकट होता है? जीव प्रकट होता है। अंतरंग शक्ति से भगवान के अंतरंग, जो भगवान का धाम और भगवान के सब ब्रजवासी और जितने भी वैकुंठ में जो पार्षद है सब प्रकट होते हैं। और बहिरंगा शक्ति है माया, जो कि पूरे इस संसार कारागर का जीवों को दंड देती है। तो अब जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसके बारे में बता रहे हैं कि उस अंतरंगा शक्ति के भी तीन हिस्से हैं। कितने? तीन उसके पार्ट्स हैं। कौन कौन से? भगवान को बोलते हैं सद, चिद और आनंद। सद यानी कि संदनी शक्ति, चिद यानी कि संबित शक्ति, और आनंद यानी कि हलादनी शक्ति। संदनी शक्ति, संबित शक्ति और हलादनी शक्ति। तो सत, सत यानी कि जो सत्ता, संधनी शक्ति जिसको बोलते हैं। तो जो संधनी शक्ति की जो देवता है, देशरात्रि देवता जो मूल है, वो है बलराम जी। बलराम जी। चिद शक्ति, सत, चिद और आनंद। चिद का मतलब होता है यहाँ पे ज्ञान। तो चिद शक्ति, ज्ञान, रिलेशनशिप, भाव, प्रेम, ये सब चिद के अंदर आता है। तो जो चिद शक्ति के जो वो है कृष्ण भगवान, सत, चिद, आनंद। और आनंद की जो देवी है वो है राधा रानी। भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है उसकी तीन हो गए, संदनी शक्ति, संबित शक्ति और हलादनी शक्ति। तो संदनी शक्ति है बलराम जी, संबित शक्ति है उसके कृष्ण, और हलादनी की है स्वरूप राधा रानी। इसलिए बोलते हैं सदचित आनंद। तो जो हलादनी अंशी है, जो हलादनी शक्ति है भगवान की, वो है राधा रानी। तो उसी के बारे में आगे बता रहे हैं, आनंद अंशे हलादनी संदेश संदनी, चिद अंशे संबित जारे ज्ञान करी मानी। जो आनंद है सच्चिद आनंद, जो आनंद का जो अंश है, जो आनंद है सच्चिद आनंद में, ये आनंद तो है हलादनी शक्ति राधा जी। संदेश यानी कि सत अंश से संदनी, यानी कि सत जो कि सत्ता को प्रेजेंट करता है वो है संदनी। इसलिए जो पूरा का पूरा वृंदावन धाम है वो कहाँ से प्रकट हुआ है? सत्ता। वृंदावन धाम सत्ता होगी ना, सत्ता जिसके ऊपर भगवान लीला कर रहे हैं। तो वो सत्ता क्या है? वो बलराम जी है। तो जो पूरा का पूरा ब्रज है, उस जो ब्रज प्रकट हुआ है वो बलराम जी का विस्तार है। जैसे हम वो बजाते हैं, मृदंग ताल बजाते हैं, क्या बोलते हैं? ये नित्यानंद प्रभु बलराम जी उनको बोलते हैं ना। तो यानी कि जो सत्ता प्रेजेंट करते हैं वो है बलराम जी,
समझ रहे हो? वो सारा बलराम जी का वो है विस्तार, चाहे वो मृदंग हो, चाहे वो करताल हो, यहाँ तक कि भगवान के जो वस्त्र हैं, जो भगवान आभूषण पहनते हैं, भगवान जिस शैया पे विश्राम करते हैं, वो सबका सब बलराम जी का विस्तार है। सत्ता जो कि बेस होता है ना सत्ता, तो सत्ता के जो वो है मूल है, वो कौन है? बलराम जी। इसको सत्संगनी शक्ति बोलते हैं। चिद संचय संवित जारे ज्ञान करी मानी, और जितना भी ज्ञान है ब्रज में, जितना भी वैकुंठ जगत में जितना भी जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो है चिद अंश, उसको चिद बोलते हैं, वो चिद अंश है, वो उसको बोलते हैं संवित शक्ति। वो भगवान श्री कृष्ण है, उसके देवता, अधिष्ठात्री देवता। ये भगवान की ही कृष्ण की तीनों शक्ति है वैसे तो। और जो आनंद अंश है हलादनी, और जो आनंद बचा सच्चिद आनंद में आनंद, वो है राधा रानी। इसको एक छोटे से उदाहरण के लिए समझो, ये तीनों चीजें कैसे कार्य करती है। जैसे मान लो हम मंदिर में बैठी कथा कर रहे हैं, तो मंदिर क्या हो गया? सत्ता, बलराम जी का विस्तार हो गया मंदिर। जो हम कथा हम सुन रहे हैं, कथा आ रही है ना, कथा ये ज्ञान, ये क्या हो गया? चिद संवित। और कथा सुनने के बाद जो आनंद आ रहा है हृदय में, वो क्या हो गया? हलादनी। ये तीन चीजें हैं ना। तो इनमें से तीनों ही मुख्य हैं, लेकिन तीनों का सार क्या है? मंदिर और कथा सुन किस ले रहे हैं? आनंद के लिए। तो आनंद ही सार है प्रेम का, तो वो है हलादनी। हलादनी, संवित, संवित, ये तीन भगवान की है शक्ति। अब इसका चैतन्य महाप्रभु ने बोला था ना कि राय रामानंद जी को जो भी बात बोलोगे उसका शास्त्र से प्रमाण देना, तो इसका विष्णु पुराण में से वो प्रमाण दे रहे हैं। विष्णु पुराण में हलादनी संदनी संवित त्वय एकता सर्व संशय हलाद ताप करी मिश्रा त्वयी नो गुण वर्जिते। तो उन्होंने विष्णु पुराण में से इसका प्रमाण भी दिया है कि संदनी संवित और हलादनी भगवान के अंदर शक्ति की तीन वो हो गए, संदनी शक्ति, संवित शक्ति, हलादनी शक्ति। तो अब हलादनी शक्ति जो है वो राधा जी की, वो राधा जी हैं, तो अब उन्हीं के बारे में राधा जी का स्वरूप का वर्णन आ रहा है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के हलादे खाते नाम हलादनी, यानी कि जो कृष्ण को भी हलात दे, यानी कि हलात का होता है आनंद, हलादनी का मतलब, तो जो कृष्ण को भी आनंद देती है, इसलिए उसका नाम है हलादनी शक्ति। यानी कि राधा जी कैसी है? कृष्ण को भी आनंद देती है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब है कि जो स्वयं आनंद स्वरूप है, रसो वैसा रसम ही एवायम लब्धवानंदी भवती। कृष्ण का मतलब है जो कि क्या है? स्वयं आनंद है। तो अब प्रश्न है कि आनंद को भी कोई आनंद दे सकता है क्या? समझो इस बात को कि कृष्ण तो स्वयं आनंद है। जैसे एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास पूरा धन है, उसके पास जगत का सारा धन है। मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास जगत का सारा धन है, जैसे भी 1000 500 के नोट खत्म हो गए, मान लो सारे नोट मोदी के पास है। अब कोई व्यक्ति आके कहता है कि मैं तेरे को 1000 500 के नोट दे रहा हूँ, बेटा सब तो मेरे पास है, तू कहां से दे रहा है? सारे नोट तो मेरे पास है। समझ रहे हो इस बात को? तो यानी कि कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन राधा जी सोचो कैसी होंगी जो आनंद स्वरूप को भी आनंद दे रही है। तो राधा जी का प्रेम कितना ऊंचा होगा कि जो कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है, उनको भी जो आनंद देने वाली है ना। जैसे एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास बहुत पैसा होने पर भी एक व्यक्ति आके उसे कहता है कि तेरे पास जितना पैसा है मैं तेरे को उससे भी ज्यादा और दे सकता हूँ, तो यानी कि उससे भी ज्यादा अमीर है। समझे ना? कृष्ण आनंद स्वरूप होने पर भी राधा जी उनको क्या करती है? हलाद, उनको और आनंद देती है। यानी कि राधा जी का प्रेम बहुत ऊंचा है, जिसका कृष्ण भी पार नहीं पा सकते। सही शक्ति द्वारा सुख आस्वादे आपनी, उसी शक्ति के द्वारा कृष्ण भगवान अपनी ही हलादनी शक्ति के द्वारा क्या करते हैं? अपने सुख का आस्वादन करते हैं, अपने सुख का। अब देखो, अगर इस संसार में एक व्यक्ति को कुछ वस्तु आनंद चाहिए, मान लो आपको खाने का आनंद चाहिए, आप क्या करोगे? खाना खाओगे, बाहर से जाके खाओगे। एक व्यक्ति को इस जगत में स्त्री का आनंद चाहिए, तो क्या करते हैं? किसी और स्त्री के पास जाके शादी करता है। यानी कि जीव अपने आप में स्वतंत्र नहीं है ना, उसको कोई भी चीज चाहिए तो वो बाहर पे डिपेंड है। लेकिन भगवान कैसे हैं? सर्वतंत्र स्वतंत्र है, भगवान को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता क्या कि आप तो राधा जी से आनंद ले रहे हो। तो राधा जी कौन है? वो अपनी ही तो उनकी शक्ति है। तो जैसे मैंने अपने हाथ से पानी का गिलास उठा के पिया, तो मुझे कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि तुमने अपने हाथ से उठाया, खुद लो, मेरे तो अपना हाथ है, अपनी शक्ति लगा के ले रहा हूँ। तो भगवान जिस आनंद का स्वादन कर रहे हैं, तो वो कौन है? वो भगवान की अपनी ही शक्ति है। इसलिए भगवान कृष्ण अगर गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, राधा जी के साथ रास कर रहे हैं, तो उनको दोष नहीं लगेगा। इस संसार का व्यक्ति किसी और स्त्री के साथ कुछ गलत करेगा, उसको दोष लगेगा। लेकिन राधा जी कौन है? बताया कि वो भगवान की अपनी ही अपनी शक्ति है, जो क्या करती है? कृष्ण को आनंद देती है, इसलिए उसका नाम है हलादनी। सही शक्ति द्वारा सुख आस्वादे अपनी, उस शक्ति से भगवान कृष्ण क्या करते हैं? खुद ही सुख का आस्वादन करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख दीते हलादनी कारण। स्वयं कृष्ण सुख रूप है, साक्षात खुद ही सुख के रूप है, लेकिन फिर भी सुख का आस्वादन करते हैं अपनी हलादनी शक्ति से। जैसे चीनी,
चीनी क्या खुद अपना स्वाद कर सकती है? नहीं। लेकिन कृष्ण सुख रूप होते हुए भी राधा जी की अपनी हलादनी शक्ति से उसको आस्वादन करते हैं। भक्त गणे सुख बीते हलादनी कारण, और जितने भक्त हैं, भक्तों के हृदय में भी जो आनंद आता है ना, वो आनंद राधा जी की उससे आता है। भक्तों को जो आनंद मिलता है कथा सुन के, कृष्ण के दर्शन करके, वो कहाँ से आता है? वो आनंद राधा जी की जो हलादनी शक्ति है उसी का ही एक अंश है, जो जीवों को भी उस आनंद को प्रदान करता है। तो और इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? हलादनी सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रूप रसिर आख्यान, प्रेमिर परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। तो हलादनी सार का जो हलादनी, जो भगवान की हलादनी शक्ति है जो उनको आनंद देती है, अगर उसका सार निकाला जाए तो उसका सार है प्रेम। और प्रेम की भी जो सबसे ऊंची चरम अवस्था है वो है महाभाव, यानी कि प्रेम की बहुत ऊंची अवस्थाएं होती है। प्रेम होता है, स्नेह होता है, प्रणय होता है, राग होता है, अनुराग होता है, इसमें बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो करते करते कभी हुआ तो हम इसको प्रेम की भी अगर अलग से क्लास में हम बताएंगे कि प्रेम की क्या अवस्थाएं होती है। तो प्रेम की जो सबसे ऊंची अवस्था है, अभी आप इसको समझ लीजिए, सबसे ऊंची अवस्था वो है महाभाव। प्रेम की जो सबसे ऊंची अवस्था जो महाभाव है, ये महाभाव केवल राधा रानी में है, राधा रानी को छोड़ के और किसी में भी महाभाव नहीं है। इसलिए राधा जी को बोलते हैं महाभाव रूपा राधा ठकुरानी, कि आप महाभाव स्वरूप हो। इसके लिए एक राधा जी का प्रणाम मंत्र भी है, महाभाव स्वरूपा तम कृष्ण प्रिय प्रियसी, कि आप क्या हो? कृष्ण की प्रिय हो और महाभाव स्वरूपा हो। तो राधा जी के लिए शब्द इस्तेमाल लगता है कि आप महाभाव स्वरूप हो, क्योंकि जो प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है जिसको महाभाव बोला गया है, वो केवल राधा जी का ही भाव है और किसी के नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु किसका स्वादन करने आए थे? राधा जी के इसी महाभाव का स्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। अब प्रश्न आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब उस महाभाव को, राधा जी के भावों को स्वादन कर रहे हैं, अब एक बहुत बड़े जगत गुरु हैं जिनका नाम है कृपालु महाराज, जिनको बोलते हैं, यद्यपि उनको ये उपाधि उन्होंने फ्रॉड से करके ली थी, इसमें भी बहुत वो है, ये उनकी रियल उपाधि नहीं है। अब उनकी रिकॉर्डिंग्स अगर आप सुनो, वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है, महाभाव जो है राधा जी का, उसका स्वादन कर रहे हैं। कौन सा? राधा जी के भावों को लेकर आए, महाभाव का स्वादन कर रहे हैं। और वो कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु कौन सी भक्ति देने के लिए आए हैं? ये कृपालु जी कहते हैं कि महाप्रभु जो है हमें महाभाव भक्ति देने के लिए आए हैं, राधा जी का भाव देने के लिए आए हैं। अरे जो राधा जी का भाव है वो किसी भी जीव को नहीं दिया जा सकता। वो तो जो उनकी सखियां हैं ललिता विशाखा, उनके पास भी नहीं है। अगर राधा जी का भाव सबको दे दिया तो सभी राधा जी नहीं बन जाएंगी क्या? राधा जी का जो भाव है महाभाव, वो केवल राधा जी का है, वो तो कृष्ण को भी नहीं मिला। कृष्ण भी अगर राधा जी के उन भावों को मांग के लाए तो पूर्ण रूप से मांग के नहीं लाए, पूर्ण रूप से, तब भी वो कृष्ण का वो स्वादन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसकी विशेषता है वो बढ़ता रहता है, वो परत बढ़ता रहता है, उसका पूर्ण स्वादन कैसे कर सकते हैं? वो बढ़ता रहेगा। तो वो केवल राधा जी का है, राधा जी को छोड़ के और किसी का नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है कि चैतन्य महाप्रभु जिन भावों को स्वादन कर रहे हैं उन भावों को दे रहे हैं, नहीं। वो भाव आस्वादन करने आए हैं राधा जी का, और वो जो देने के लिए आए हैं वो दूसरी वस्तु है। ब्रज प्रेम ही है, लेकिन ब्रज प्रेम में राधा जी के भावों को नहीं दे सकते। वो राधा जी के भाव केवल राधा जी के हैं, और वो कृष्ण भगवान उसको आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में उनसे कुछ समय के लिए उन्होंने लिए। तो वो राधा जी का भाव है केवल महाभाव। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेम का भी जो सार है वो क्या है? महाभाव। और राधा जी कैसी है? महाभाव स्वरूपा। राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा है, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, आदि लीला में, अभी तो मध्य लीला पढ़ रहे हैं, जिसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, मोर रूप अप्यायित करे त्रिभुवन, राधा न दर्शने मोर जुड़ाए नयन, कि मेरा रूप इस जगत में जितने भी लोग हैं सबको क्या करता है? मोर रूप अप्यायित त्रिभुवन, त्रिभुवन के जितने लोग हैं सब मेरे रूप को देख के आकर्षित होते हैं, लेकिन राधा न दर्शने जुड़ाए मोर नयन। लेकिन जब मैं राधा जी के दर्शन करता हूँ तो मेरे नयन उनके तरफ खिंच जाते हैं। पूरे जगत को मैं आकर्षित करता हूँ, लेकिन मुझे कौन आकर्षित करता है? राधा रानी। जगत मोहन कृष्ण, जगत को मोहन करने वाले कौन है? कृष्ण। मदन को भी मोहन करने वाले कौन है? कृष्ण मदन मोहन। लेकिन बोला कि राधा जी कैसी है? जो मदन मोहन को भी मोहित कर लेती है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। जिन्होंने मदन मोहन को भी क्या करा? मोहित कर लिया, तो मदन मोहन मोहिनी है ना। जगत को आनंद देने वाले हैं कृष्ण, लेकिन उनको भी आनंद देती है राधा जी। मोर वंशी गीत आकर्षय त्रिभुवन, जो मेरा वंशी गीत है पूरे सबको क्या करता है? आकर्षण कर लेता है। जब कृष्ण वंशी बजाते हैं सब आ जाते हैं ना, लेकिन राधा रव वचने हरे हमारे श्रवण, लेकिन जब मैं राधा जी के शब्द सुनता हूँ तो मेरे कान उस तरफ भाग जाते हैं। यद्यपि मैं सबको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन खींचता है? मुझे राधा जी खींच लेती है।
अमार स्पर्श कोटि इंदु सुशीतल, मेरा जो स्पर्श है कृष्ण भगवान का वपु इतना शीतल है कि कोटि कोटि चंद्रमा भी की जो शीतलता है वो भी पराजित हो जाती है। कृष्ण भगवान का स्पर्श इतना शीतल है। लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरा स्पर्श तो कोटि इंदु शीतल है, लेकिन राधा का स्पर्श आमे करे सुशीतल। लेकिन इतना सुशीतल होने पर भी जब मैं राधा जी को स्पर्श करता हूँ तो मैं भी शीतल हो जाता हूँ। तो राधा जी का कितना ऊंचा प्रेम है, कितना ऊंचा प्रेम, वो जग जीवों के लिए नहीं है, वो राधा जी का ही प्रेम है। तो उसी राधा जी का जो प्रेम है जिसको महाभाव स्वरूपा बोला गया है, उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो अब राधा जी के स्वरूप में आगे वो वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता से एक श्लोक दिया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्य इव निज रूप तया कला भी गोलोक एक निवसती निखिल आत्मभूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि वही राधा जी जो कौन है, वो राधा जी जो है वो कृष्ण की ही अपनी आह्लादनी शक्ति है, उनका अपना ही स्वरूप है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि शक्ति का आधार है शक्तिमान, दोनों एक ही तो है। शक्ति किसकी है, शक्तिमान की शक्ति, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो राधा कृष्ण एक ही होने पर भी लेकिन लीला स्वादन के लिए दो रूप धारण करते हैं और उस लीला को करते हैं। अब जितनी भी सखियां हैं, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी, चंपक, लता, जितनी भी सारी सखियां हैं और ब्रज में जितनी भी अन्य गोपियां हैं, तो जितनी भी गोपियां हैं उसके लिए ब्रह्म संहिता बताया वो सब कौन है, निज रूप तया कला भी, वो राधा जी की ही कला है, राधा जी की ही आगे अंश है या अंश की अंश है, वो सब राधा जी की क्या है, काया व्यू है। जैसे जितनी लक्ष्मी है वो कौन है, राधा जी की अंश की अंश की अंश की भी अंश है ना। जो मूल है वो राधा जी हैं। तो यानी कि जितनी जो गोपियां जो विस्तार होती हैं वो सब गोपियां भी क्या है, राधा जी की ही आगे एक्सपेंशन है, राधा जी का ही काया व्यू या फिर आगे अंश है। इसमें आगे बता रहे हैं, महाभाव चिंतामणि राधा रस स्वरूप ललिता आदि सखी तार काया व्यू रूप। जो महाभाव चिंतामणि है वो है साक्षात राधा जी का स्वरूप, और ललिता आदि सखी जितनी भी राधा जी की जो ललिता और जो सखियां हैं वो सब क्या है, उनकी काया व्यू रूप है। तो इसमें फिर आगे बताते हैं राधा जी के, इसमें आगे तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम बता देते हैं संक्षिप्त में क्या बताया है। इसमें राधा जी के उसका वर्णन किया है, राधा जी का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि राधा जी का स्वरूप कैसा है, राधा जी के वस्त्रों का बारे में बता रहे हैं, राधा जी के भाव के बारे में बता रहे हैं, और राधा जी के श्रृंगार के बारे में। ये सब इसमें आगे राय रामानंद जी बताते हैं, लेकिन इसको हम स्किप कर जाते हैं। इसमें राधा जी के 3 प्रकार के स्नान होते हैं, वो भी सब बताया गया है। तो राधा जी के आभूषणों के बारे में, तो इसको तो अभी हम इतने अधिकारी नहीं है कि इसको भी हम पढ़ पाए। कोई अगर ऐसे शेष वैष्णव हो कभी हमें इनमें प्रवेश कराए तो हम उनसे सुनेंगे। तो इसमें हम अभी इसको थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें राधा, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर आगे बता रहे हैं, जार सौभाग्य गुण वांछे सत्य भामा, जार ठाई कला विलास शिखे ब्रज रामा, जार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जार पति व्रता धर्म वांछे अरुंधति, जार सद्गुण गणने कृष्ण ना पाए पार, हार गुण गणी बेके मने जीव छार। बड़ा सुंदर कह रहे हैं राय रामानंद जी कि देखो राधा जी का कैसा सौभाग्य है, जार सौभाग्य गुण वांछे सत्यभामा। जो सत्यभामा है, सत्यभामा कौन है, द्वारका में उनकी कृष्ण की पत्नी, वो भी जिनके सौभाग्य की क्या करती है, आकांक्षा करती है कि मेरा कैसा ऐसा सौभाग्य होगा। जब श्रीमद् भागवतम में बताया कि उनका बड़ा सौभाग्य है, किनका, जो द्वारका में पटरानियां हैं, कृष्ण की कितनी प्रिय हैं, उनके साथ में रहती हैं, उनके साथ 10-10 संतान को जन्म दिया, उनके महल में रहना, कृष्ण की सारी सेवाएं करना, उनके सौभाग्य का कितना वर्णन किया। लेकिन बृहद भागवतम में जब सनातन गोसाई पाद जी गोपियों की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, गोपियों के कंपैरिजन में जो सत्यभामा रुक्मिणी उनके लिए बोलते हैं, ना सौभाग्य गंध अस्मि, कि जितना राधा जी का जो सौभाग्य है उसके सामने तो इनकी जो ब्रज की जो ये जो द्वारका की जो रानियां हैं, इनके अंदर तो उस सौभाग्य की गंध भी नहीं है। तो सोचो राधा जी का कितना ऊंचा प्रेम होगा, जिसके लिए बोल दिया कि उनके आगे इनके सौभाग्य की ना सौभाग्य गंध अस्मि, कि सौभाग्य की गंध भी नहीं है इनकी। तो सोचो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि राधा जी की प्रेम की कितनी ऊंची पराकाष्ठा है। फिर क्या कह रहे हैं, जार ठाई कला विलास शिखे ब्रज रामा। ब्रज रामा यानी कि
जो ब्रज की जितनी अन्य गोपियां हैं वो सब भी जो कला और विलास सीखती हैं, किनसे सीखती हैं? सब राधा जी से सीखती है। राधा जी उन सबके लिए क्या है? उन सबकी गुरु हैं। जा सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी उनके जैसे सौंदर्य और उनके जैसे गुण की वांछा करती हैं राधा जी की, कि कब हमें उस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होगा। जार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति, अरुंधति जो है ना, अरुंधति उसका ना, अरुंधति जो है वो पतिव्रता के लिए बहुत मानी जाती है, क्योंकि जानती होगी लीला अरुंधति वाली है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली। तो जो अरुंधति जो है वो पतिव्रता धर्म भी क्या करती है? पतिव्रता है, लेकिन पतिव्रता होने पर भी वो क्या करती है? पतिव्रता स्त्री की पूज्य कौन होती है? जो सती है उसकी पूज्य सती होगी, वो सती की पूजा करेगी। तो अरुंधति भी क्या करती है कि उनका पतिव्रता धर्म भी उनका के कुछ नहीं है। राधा जी का इतना ऊंचा है कि अरुंधति भी वांछा करती है कि मैं कब इतनी पतिव्रता हो पाऊंगी जितनी राधा जी है। यानी कि राधा जी कृष्ण के प्रति जितनी शरणागत है, कृष्ण के प्रति उनकी जो एकांतिक शरणागति है, अरुंधति की भी वैसी नहीं अपने पति के प्रति। इतनी अरुंधति का जो उदाहरण दिया जाता है पतिव्रता के लिए, लेकिन वो अरुंधति भी वांछा करती है कि कब मेरा ऐसा होगा। इसके लिए बड़ी सुंदर कथा आती है ना हमारे ब्रज में। एक बारी योग माया पौर्णमासी देवी जी ने बड़ी सुंदर लीला रची। क्या लीला रची? कि कृष्ण भगवान को बुखार हो गया, तो सारे वैद्य आ गए, सारे वैद्यों ने सारी दवाइयां दे दी, लेकिन कृष्ण भगवान का ठीक ही नहीं हो रहा बुखार। तो बोला कि कैसे होगा, कृष्ण भगवान जो अस्वस्थ हो गए। तो पौर्णमासी जी ने बोला हाँ, कृष्ण भगवान का ये ऐसे ठीक हो सकता है कि अगर एक छिद्र भरे मटके में, एक मटका है जिसके अंदर बहुत सारे छेद हैं, अगर कोई उसके अंदर पानी भर के लाए यमुना से और कृष्ण को अगर वो पानी पान कराया जाए तो कृष्ण भगवान ठीक हो जाएंगे। तो बोला अरे ये कैसे संभव है? मटके में अगर एक छेद हो तब भी आप पानी लेके नहीं आ सकते, और एक ऐसा मटका जिसके अंदर कोटि छेद हो उसमें यमुना जी का जल भर के कोई कैसे लेके आएगा? तो वो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर कोई पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री अगर वो उस मटके में पानी भर के लाएगी छेद वाले, तो पानी नहीं गिरेगा। तो ब्रज में जो जटिला कोटिला जो ये राधा जी की जो वो है सास और ननद, इन दोनों ने सोचा अरे हम तो बड़ी वो है, और हम तो कृष्ण को भी देखती भी नहीं है, बाकी जो ब्रज की गोपियां वो तो हमेशा कृष्ण को इधर उधर देखती रहती है, मिलती रहती है, तो हम ही दोनों सबसे बड़ा स्थितिव्रता है, हम पानी भर के लाती हैं। वो दोनों जब पानी भरने के लिए क्या हुआ, पानी वहीं का वहीं गिर गया। तो गोपियां गई, सबका गिर गया। तो बोला कि राधा जी तो अभी तक गई नहीं, राधा जी ही ये काम कर सकती है। राधा जी ने जब पानी भर के लेके गई, एक बूंद भी नहीं गिरा, और जाके सारा कृष्ण के पास लेके गई। तो बताया कि जो सबसे ज्यादा पतिव्रता है वो राधा जी है, और कोई भी नहीं है, राधा जी। यानी कि अरुंधति भी जिनकी वांछा करती है। जार सदगुणे गणने कृष्ण ना पार पाए। अरे तुम कह रहे हो कि राधा जी के गुण मैं गाऊं, राय रामानंद जी कह रहे हैं अपने महाप्रभु को, अरे राधा जी की मैं क्या गुण गाऊं, जार सदगुण गणने कृष्ण ना पाए। कृष्ण भी अगर राधा जी के गुणों को गिनने बैठे तो भी उसको पार नहीं पा सकते। तो सोचो राधा जी के कितने ऊंचे गुण होंगे, तो कृष्ण भी उसको पार नहीं पा सकते। चार गुण गणी में केमने जीव छार, तो मैं एक छोटा सा जो जीव हूँ, मैं राधा जी के गुण को क्या गा सकता हूँ, और मैं क्या उनको गिन सकता हूँ, जब कृष्ण भी उनके गुणों को पार नहीं पा सकते। हमारे गुरु जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे कि देखो राधा जी का प्रेम कैसा है। राधा जी एक बारी कृष्ण के विरह में है, और उन्होंने कृष्ण को एक पत्र लिखना चाहा कि कृष्ण को एक पत्र लिखती हूँ, है ना। तो राधा जी जब रात को बैठी कृष्ण को पत्र लिखने के लिए, अभी केवल संबोधन करेगी हे कृष्ण, राधा जी हे कृष्ण भी पूरा नहीं लिख पाई, और वो जो पत्र है पूरा का पूरा गीला हो गया उनकी आंसुओं से। और सुबह अपनी सखी को दिया, जाके कृष्ण को दे दो। कृष्ण के पास जब पत्र पहुंचा तो कृष्ण समझ गए पत्र तो केवल राधा जी लिख सकती है, यानी कि उसका इतना ऊंचा प्रेम है कि वो पत्र भी नहीं लिख सकती। पत्र लिखने बैठती है, नाम भी तो पूरा पत्र ही कागज ही गीला हो जाता है। क्या कितना ऊंचा प्रेम होगा राधा जी का, जिसकी कोई जीव भी कल्पना नहीं कर सकता, जीव कभी भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता राधा जी का जो प्रेम है। तो इसमें आगे बता रहे हैं, प्रभु कहे जानी लू कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनी ते चाही दुहार विलास महत्व, कि मैंने तुमसे राधा जी का स्वरूप भी सुन लिया, कृष्ण का स्वरूप भी सुन लिया, लेकिन अब जो राधा और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है, प्रभु कहे जानी लू कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनी ते चाही दुहार विलास महत्व। अब जो राधा और कृष्ण के बीच का जो विलास है, जो प्रेम है, उसके बारे में कुछ मुझे श्रवण कराओ। तो इसमें राधा जी का एक और बड़ा सुंदर लीला आती है। गुरुजी सुनाते थे कि राधा जी कृष्ण के विरह में, राधा जी कृष्ण के जब विरह में होती है तो राधा जी का जो शरीर है वो पूरा ताप हो जाता है, गर्म हो जाता है कृष्ण के विरह में पूरा। और जब राधा जी कृष्ण के विरह में होती हैं तो राधा जी का जब शरीर पूरा तापमय हो जाता है तो सब सखियां क्या करती हैं, सखियां आके राधा जी को चंदन का लेप लगाती हैं, क्योंकि शरीर में से इतना ताप निकल रहा है।
और राधा जी को जब वो चंदन का लेप लगाती हैं तो यानी कि बाकी सखियां भी तो कृष्ण के वीरे में है, लेकिन उनका इतना ऊंचा वीरे नहीं है जितना राधा जी का है। इसलिए वीरे के अंदर जो सारी की सारी गोपियां हैं वो क्या करती हैं, राधा जी का जो सबसे ऊंचा वीरे है उस वीरे में राधा जी की सेवा करती हैं। तो अभी सेवा कर रही है यानी कि मूर्छित तो नहीं हुई ना, राधा जी तो वीरे में मूर्छित हो चुकी हैं, तो कितना ऊंचा उनका प्रेम है, जितना ऊंचा प्रेम है उतना ऊंचा वीरे होगा। तो राधा जी को सब सखियां आके क्या करती है, चंदन का लेप लगाती हैं, और चंदन का लेप लगाने के साथ साथ लगने के साथ साथ लेप भी पूरा सूख के खत्म हो जाता है, चंदन का लेप भी, यानी कि चंदन का लेप भी काम नहीं करता। इतना सुशीतल चंदन जिसके अंदर कर्पूर मिश्रित है वो भी राधा जी के वीरे को शांत नहीं कर पाता, और वो भी क्या हो जाता है, साथ साथ में राधा जी का वीरे उसको भी स्पर्श कर जाता है, वो भी पूरा गर्म हो जाता है। तो अब ललिता जी बोलती है राधा जी के कान में जाके कि राधा जी उठ जाओ, कृष्ण आ गए हैं, राधा जी हे राधे उठो, कृष्ण आ गए हैं, उनके लिए कुछ भोजन बनाओ। अभी तो राधा जी वीरे में थी, चंदन जो शीतल प्रदान करता है वो भी उनको प्रदान कर रहा है। अब जैसी राधा जी ने सुना कि कृष्ण आ गए और उनके लिए भोजन बनाना है, तो राधा जी क्या करती हैं, राधा जी का मूर्छा भंग होती है, राधा जी एकदम उठ के रसोई घर में जाती हैं और राधा जी वहां पे रसोई बनाना शुरू करती है। 700 चूल्हे एक साथ, 700 चूल्हे में एक साथ अग्नि के सामने खड़े होकर राधा जी कृष्ण के लिए रसोई बना रही है। और जो राधा जी को चंदन से शीतलता नहीं मिली, चंदन से उनको ताप मिल रहा था, और अब क्या हो रहा है, वहां पे चूल्हे में से जो अग्नि है, अग्नि के सामने खड़े होकर जब राधा जी रसोई बना रही है तो अग्नि से अब राधा जी को क्या मिल रही है, शीतलता मिल रही है। क्या प्रेम है, अग्नि से शीतलता मिलती है कृष्ण की सेवा के लिए, और अगर कृष्ण वीरे में वो जो चंदन है वो भी क्या देता है, ताप देता है। तो ऐसा राधा जी का इतना उच्च कोटि का प्रेम है। फिर इसमें आगे बताते हैं, जब ये आगे पूछते हैं कि उनका प्रेम, उनका विलासत बताइए राधा कृष्ण का। राय कहे कृष्ण है धीर ललित, निरंतर काम क्रीडा जहाँ रचरेत। तो कृष्ण भगवान जो है ब्रज के अंदर जो नायक हैं, 4 प्रकार के नायक होते हैं कृष्ण भगवान। धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत। ये 4 प्रकार के भगवान कृष्ण के नायक का बताया गया। तो उसमें से एक होते हैं धीर ललित। ये धीर ललित क्या है, भगवान कृष्ण के तो अनेक गुण हैं, तो भगवान जिन गुणों को जैसा प्रकाशित करते हैं उस गुणों के अनुसार उनकी 4 प्रकार की अवस्था है। धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोधत। तो धीर ललित जो नायक होते हैं उनके बारे में बताया है कि वो कैसे होते हैं, नव यौवन, यानी कि जब यशोदा मैया के सामने कृष्ण कौन सा रूप धारण करेंगे, बाल रूप का धारण करेंगे, लेकिन गोपियों के सामने नव यौवन रूप धारण करेंगे। तो जब कृष्ण नव यौवन रूप धारण करते हैं और जब वो चतुर बन जाते हैं, चतुर, और उसके बाद क्या, चिंता शून्य, जब वो बिल्कुल उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती और बहुत परिहास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं इस प्रकार गोपियों के साथ, और प्रेयसी के वश में होते हैं। ये धीर ललित के लक्षण है कि वो हमेशा प्रेयसी के वश में रहेंगे, यानी कि गोपियां उनको अपने वश में रखती है और ये उनके वश में रहते हैं। इसको बोलते हैं धीर ललित नायक। तो जब भगवान कृष्ण इन गुणों को प्रकाशित करते हैं तो वो धीर ललित बन जाते हैं। तो गुणों के अनुसार वो कभी धीरोधत बन जाते हैं, कभी धीर प्रशांत, कभी धीरोधत। ये 4 प्रकार की उनकी अवस्थाएं हैं। तो जो राधा जी के साथ जब वो होते हैं तो वो धीर ललित है। धीर ललित यानी कि वो उनके प्रेयसी के वश में है, राधा जी के वश में है, धीर ललित। तो वहां पे कृष्ण क्या करते हैं, रात्रि दिने कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे, किशोर वयस सफल कैल क्रीड़ा रंगे। और रात्रि दिन उस कुंज के अंदर वो राधा और के साथ भगवान कृष्ण अपनी क्रीड़ाएं करते हैं और उन क्रीड़ाओं के माध्यम से अपनी किशोर अवस्था को सफल करते हैं। यशोदा मैया का स्तनपान करके अपनी बाल्य अवस्था को सफल करते हैं, सखाओं के साथ अपनी लीला करके अपनी पौगण अवस्था को सफल करते हैं, और गोपियों के साथ क्रीड़ा करके अपनी किशोर अवस्था को सफल करते हैं। तो वहां पे भगवान कृष्ण की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब जब इन्होंने ये इतना बताया कि हाँ धीर ललित नायक हैं और राधा जी के साथ क्रीड़ा करते हैं, कहाँ पे, कुंज में। अब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो है आगे कहे आर। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये तो बहुत तुमने मुझे ऊंचा बता दिया, इसके आगे भी कुछ है तो बता दो, इसके भी आगे कुछ है तो बता दो। राय कहे इहा भई बुद्धि गति नहीं आर, कि महाप्रभु इसके आगे तो मेरी बुद्धि भी और नहीं जाती, इसके आगे और क्या बचा है, इसके आगे तो मेरी बुद्धि भी और नहीं जाती। जेवा प्रेम विलास विवर्त एक है। हाँ, इसके आगे एक वस्तु और है जो मैं आपको बता सकता हूँ।
कि राधा कृष्ण के साथ वो कुंज में जाके क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया राधा जी का कृष्ण जी का स्वरूप बता दिया। इसके आगे कह रहे हैं, इसके आगे एक मेरी गति नहीं जाती, मेरी बुद्धि इसके आगे नहीं जाती। फिर एकदम राय रामानंद जी कहते हैं जेबा प्रेम विलास विवर्त एक है। इसके आगे एक चीज और बचती है जिसको बोलते हैं प्रेम विलास विवर्त। प्रेम विलास विवर्त, प्रेम का जो विलास है उसका विवर्त, प्रेम विलास विवर्त। ताहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आती अभी तक तो तुम्हें बड़ा सुख मिला। अगर मैं अब प्रेम विलास विवर्त के बारे में बताता हूँ, ताहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना है, उसको सुनने से क्या तुम्हें सुख होगा या नहीं होगा, ये मुझे संदेह है। तो क्या मैं उसको बोलूं या ना बोलूं? तो जब वो इतना बोलते हैं कि मैं इसके आगे एक बात और जानता हूं जिसको बोलते हैं प्रेम विलास विवर्त, और ताहत सुनी तुम्हार सुख है कि ना है, ये मैं नहीं जानता कि तुम्हें सुख होगा या नहीं होगा। एता बलि आपन कृत गीत एक गाइला, प्रभु प्रेमे प्रभु स्व हस्ते सार मुख अच्छा दिला। इतना बोल के कि मैं उसको प्रेम विलास विवर्त को जानता हूँ। आपन कृत गीत एक गाइल, कहते हैं कि मैं एक गीत को गाऊंगा जो कि प्रेम विलास तत्व से विवर्त का एक गीत है। तो अब तो राय रामानंद जी जब उस गीत को गाने के लिए जैसी वो कोशिश करते हैं कि मैं उस प्रेम विलास विवर्त के गीत को गाऊंगा, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, प्रेमे प्रभु स्व हस्ते सार मुख अच्छा देल। प्रेम से क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु, बड़े प्रेम से अपने हाथों से उनके मुख को रोक देते हैं कि नहीं, इसके आगे और कुछ मत बोलो। ये प्रेम विलास विवर्त क्या है? जब प्रेम की दो अवस्था होती है, प्रेम की दो अवस्था होती है, एक होता है संभोग, एक होता है मिलन, मतलब मिलन, और एक होता है विरह, जिसको बोलते हैं संभोग और विप्रलंब। संभोग में हो गया मिलन, विप्रलंब में हो गया विरह। तो ये जो गीत है ये विरह का गीत है, यानी कि जब प्रेम में दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें उनकी क्या दशा होती है, वो बड़ा ही ऊंची वो दशाएं हैं। तो अभी महाप्रभु क्योंकि संभोग के बारे में जान रहे हैं तो उनको समझ हुआ कि अगर मैं प्रेम की उस अवस्था को प्रकाशित करूं जिसके अंदर विरह हो जाता है तो उनको सुख होना हो, और वो बड़ी ऊंची बड़ी चरम अवस्था है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके हाथ को रोक देते हैं कि नहीं, इसके आगे तुम और कुछ मत बोलो। तो वहां पे वो उनको रोक देते हैं। तो उसके बाद इसमें फिर आगे राय रामानंद जी का वो स्वकृत गान है, वो गीत है जिसको उन्होंने फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में गाया है, और उस गीत को अभी हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उस गीत को हम नहीं बोलते। लेकिन इसमें एक बड़ी सुंदर बात जानने वाली जरूर है। उसमें एक सुंदर बात जानने वाली ये है कि प्रेम एक इतनी ऊंची अवस्था पे पहुंच जाता है राधा कृष्ण का, इतनी ऊंची अवस्था पे पहुंच जाता है जहां पे राधा जी कौन है, रमणी है, और कृष्ण कौन है, रमण। राधा रमण बोलते हैं ना, रमण, वो रमण है और वो रमणी है। तो ये प्रेम इतनी ऊंची अवस्था पे पहुंच जाता है जहाँ पे ये बोलते हैं ना सो रमण ना हम रमणी, कि वो प्रेम एक इतनी ऊंची अवस्था पे पहुंच जाती है कि जहाँ पे ये भेद भी नहीं रहता कि मैं रमण हूँ और वो रमणी है। तो उसमें ये शब्द आता है ना सो रमण ना हम रमणी, कि वो प्रेम ऐसा पहुंच गया कि जहाँ पे वो रमण नहीं रहे और मैं रमणी नहीं रहा, यानी कि दोनों एक दूसरे के भाव में तदात्म हो जाते हैं। ये भेद भी नहीं रहता कि मैं कृष्ण हूँ और वो राधा है, ये भेद भी खत्म हो जाता है। वो बहुत ऊंची अवस्था है जिसको हम जीव नहीं समझ सकता। जीव तो क्या, जिसको ललिता विशाखा जो आदि है वो है, वो भी शायद नहीं समझ सकते क्योंकि राधा जी का भाव है। लेकिन इस चीज का श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने इसकी बड़ी सुंदर कमेंट्री की है कि इस चीज को मायावादी लोग क्या समझेंगे। मायावादी लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। मायावादी लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि वहां पे दोनों एक हो गए, तो जीव और भगवान का मिलन है, आम मस्मी, हमने भी एक दिन एक हो जाना है। लेकिन नहीं, ये प्रेम की सबसे ऊंची चरम अवस्था है जिसको मायावादी लोग नहीं समझ पाते, और वो क्या करते हैं, इसको विकृत रूप में ले जाते हैं और अपराध कर बैठते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे एक थाली है, एक थाली के ऊपर क्या हाथी को कोई अवस्थान करा सकता है? बोले की थाली है, इसके ऊपर हाथी को खड़ा कर दो, तो हाथी का थाली के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। उसी प्रकार से प्रेम के जो इतने ऊंचे ऊंचे विभू, यानी कि इतनी ऊंची ऊंची बातें हैं, जिसका दिमाग थाली है उसमें कहां से आएगा ये? उसके दिमाग में ये चीजें आएंगी नहीं। तो जो मायावादी लोग हैं वो इन चीजों को नहीं समझ पाते, और वो जब तक शुद्ध संतों का संग नहीं करेंगे उन चीजों को समझ भी नहीं सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपराध कर बैठते हैं और वो इन चीजों को गलत रूप में ले जाते हैं। जैसे आज वृंदावन में बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर उपाधि से युक्त है और अपने आप को बोलते हैं बहुत बड़े भागवत कथा करते हैं। अभी गोविंद जी में भी एक आए थे, महामंडलेश्वर अपने आप को बोलते हैं और भागवत कथा करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी भागवत कथा करोगे, जब वो रासलीला का वर्णन करते हैं, तो रासलीला में एक वो जब गोपियां कृष्ण में तदात्म हो जाती हैं और वो कृष्ण की तरह करने लग जाती है। कुछ गोपी पूतना का वध करती है, कुछ गोपी चक्रासुर का वध करती है, कोई गोपी यशोदा मैया बन के दूसरी गोपी को स्तनपान कराती है कि मैं कृष्ण हूँ।
तो वहां पे गोपियां जो है कृष्ण में तदात्म हो चुकी हैं और वो कृष्ण की तरह जब वो कर रही हैं तो इसको वो विकृत रूप में ले जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हम भी तो कृष्ण है, तुम भी कृष्ण हो, हम भी राधा है, तुम भी राधा हो, हम सब ने एक हो जाना है। तो वो इन ऊंची तत्वों को नहीं समझ पाते और वो यहाँ पे अपराध कर बैठते हैं। लेकिन ये प्रेम है। प्रेम में 3 चीजें होती है, क्या? रमण, रमणी और आपस में प्रेम। तो ये 3 चीजें जो है इसको हम काट नहीं सकते, लेकिन वो सबको एक कर देते हैं कि नहीं, कृष्ण भी नहीं है, हम भी, मतलब हम भी एक है, कृष्ण भी एक है, प्रेम भी एक है। लेकिन नहीं, ये 3 चीजें एक साथ है। इसमें चैतन्य चरितामृत आगे बताया है कि प्रेम, जो प्रेम है वो एक ऐसी चीज है जो कृष्ण को भी नचाता है, गोपियों को भी नचाता है और खुद भी नाचता है। प्रेम तीनों को आनंद देता है। तो ये 3 वस्तु है, 3 को हम एक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मायावादी लोग एक अपराध कर बैठे हैं जो इतने ऊंचे प्रेम तत्व को नहीं समझ पाते, क्योंकि वही तो कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण का स्वरूप बताओ, राधा जी का स्वरूप बताओ, फिर उनके बीच में जो प्रेम है उसका स्वरूप बताओ। फिर आगे जो प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है जो केवल राधा जी के लिए संभव है, जहाँ पे वो इतने तदात्म हो जाते हैं कि उनको यही नहीं स्मरण रहता कि मैं रमण हूँ और मैं रमणी हूँ। उस चीज को वो क्या करते हैं, मायावादी लोग अपनी बुद्धि लगा के उसको पूरा माया में लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अम ब्रह्म अस्मि सब है। तो इतने ऊंचे प्रेम को मायावादी लोग कभी भी नहीं समझ सकते। तो इसके ऊपर भी श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर एक इसमें टीका दी है कि कैसे जो ये जो प्रेम की जो वस्तु है इसको मायावादी लोग नहीं समझ सकते। इसके लिए प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर इसे व्याख्या दी है। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं, प्रभु कहे साधे वस्तु अवधि एही है, तो मार प्रसादे इहा जानी लो निश्चय। श्री राय रामानंद जी, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मैंने जान लिया कि साध्य वस्तु क्या है। ब्रज प्रेम ही हमारा साध्य है, साध्य कृष्ण प्रेम ही हमारा साध्य है। साध्य वस्तु साधन बिना केहे ना ही पाए, कृपा करी कह राय पावर उपाय। लेकिन साध्य वस्तु को तो आपने जान लिया, लेकिन बिना साधन के तो साध्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते ना। साध्य जान के हमने अमेरिका जाना है, तो साधन भी तो जानना पड़ेगा कि कैसे जाना है, कैसे जाएं, कैसे हम जाएं। तो अब आप कृपा करके मुझे साधन बताओ जिससे हम उस साध्य वस्तु को प्राप्त कर पाए। हमारी साध्य वस्तु यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु जिसको लक्षित कर रहे हैं, महाप्रभु उस गोपी प्रेम को लक्षित कर रहे हैं, माधुर्य रस को। तो उस माधुर्य रस के लिए क्या साधन है, किस प्रकार से हम उस माधुर्य रस को प्राप्त कर सकते हैं। राय कहे जे कहूं सेई कही वाणी, की कहिया भाल मंद किछु नहीं जानी। राय रामानंद जी कहते हैं, अरे जो आप हमसे बुलवा रहे हो हम तो वही बोल रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं भाल बोल रहा हूँ या मंद बोल रहा हूँ। जो आप बुलाते हो मेरे तो मुख से वही निकल आता है। त्रिभुवन मध्य ऐसे है कौन धीर, जे तुम्हार माया नाटे है बेखिर। ऐसा कौन सा धीर पुरुष होगा इस त्रिभुवन में जो कि आपकी माया के आगे नहीं नाचे। अब तो आपकी माया तो सबको नचा देती है ना, तो आपकी माया के आगे कौन स्थिर हो सकता है। तो आप जैसे मुझे बुलवा रहे हो, जैसे आप मुझे नाटक करवा रहे हो, मैं तो वैसे ही चल रहा हूँ। सब कुछ करने वाले आप हो, आप ही सुनने वाले हो और आप ही बोलने वाले हो। मोर मुखे वक्ता तुम ही हो श्रोता, मेरे मुख से वक्ता भी तुम ही हो और मेरे सामने श्रोता भी आप ही खड़े हो। अत्यंत रहस्य शून्य साधनेर कथा। तो अब आप ही कृपा से मैं जो अत्यंत रहस्य वाली बात है वो बता रहा हूँ, क्या साधन बताइए कैसे हमने इसको प्राप्त करना है। राधा कृष्ण लीला ए अति गुणतर, दास्य वात्सल्य आदि भावे ना है गोचर। शुरुआत में बताया था कि जो ब्रज की भक्ति है वो कभी भी हम दास्य प्रेम से प्राप्त नहीं कर सकते, और जो ब्रज का प्रेम है वो हम कभी भी वैकुंठ जो वेदी भक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते, रागमार्ग भक्ति से उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें जो राधा कृष्ण की जो लीला है, यानी कि जो सबसे ऊंचा रस है, जो माधुर्य रस है, जो गोपी और कृष्ण का है, उसको वात्सल्य आदि भावे ना आहे गोचर। जो सख्य प्रेम से और जो वात्सल्य भाव से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, राय रामानंद जी कह रहे हैं, ये इतनी ऊंची लीला है कि उसको वो नहीं समझ सकते। इसको केवल गोपियों के अनुगत्य में ही हम इस माधुर्य रस में प्रवेश कर सकते हैं। राधा कृष्ण लीला ई अति गुणतर, जो राधा कृष्ण की लीला है वो अति गुणतर है। दास्य वात्सल्य आदि भावे ना है गोचर। दास्य भाव तो बहुत दूर की बात है, वात्सल्य और जो सच्चे भाव जो है, ये सब भाव से भी हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते, वो केवल हम गोपियों की कृपा से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे साध्य वस्तु किसको निर्धारित कर रहे हैं, गोपी प्रेम को, कि कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो गोपी प्रेम का जो साधन है, कैसे हमने उस माधुर्य रस में प्रवेश करना है, उस माधुर्य रस को प्रवेश करने के लिए इसमें जो वो साधन बताते हैं, तो उस साधन के बारे में फिर हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।